ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 18 के टीजर के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला भैया कुछ रीजनेबल सोचना शुरू हो गए हैं और वो चाहते हैं जल्द से जल्द शादी हो जाए यहाँ अमार और सदफ की और उसकी जान मोहब्बत से छूट जाए। बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा बिल्कुल नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए जी, बात करते हैं एपिसोड नंबर 18 की। तो यहाँ बिलाल अब्दुल्ला हम देखते हैं कि सदफ के घर पहुँच चुका है अनएक्सपेक्टेडली। जबकि खाना खा रहे थे ये लोग और अचानक से दरवाजे पे बेल होती है। हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला उनके घर में एंट्री लेता है और यहाँ सभी हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे अमार को। यहाँ हम देखते हैं कि सदफ का भाई और सदफ की माँ अभी तक दिल से राज़ी नहीं है, बस सदफ की खुशी के लिए वो अमार को कबूल कर रहे हैं। तो बात हो रही थी, सदफ की माँ सदफ को डांट रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो रात के 1 बजे आपके दरवाजे पे आया तो आपको ऐसे उसको वापस नहीं करना चाहिए था। यहाँ रूड सा बिहेवियर है, ना कोई मोहब्बत है ना कोई नफरत है, अजीब सी सूरत हाल है सदफ की। और देखते हैं बस सिर्फ ज़िद बना रखी है कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला से शादी नहीं करनी, तो उसकी ज़िद में वो अमार से शादी कर रही है। अदरवाइज़ उसकी मोहब्बत अमार से भी नहीं है। तो मामला कुछ अजीब से हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ उसका भाई बिल्कुल राज़ी नहीं है, बार बार उसे रोक रहा है कि उससे शादी ना करो। और यहाँ हम देखते हैं कि मिठाइयाँ और फूल लेकर वहाँ पहुँच चुका है बिलाल अब्दुल्ला। यहाँ सदफ की माँ, सदफ और सदफ का भाई ये सब हैरान हो जाते हैं, आखिर बिलाल अब्दुल्ला और वो भी अनएक्सपेक्टेड यहाँ कैसे। तो फिर देखते हैं हम लोग कि यहाँ बिलाल अब्दुल्ला आके सदफ की माँ से कहता है कि पिछली बार आपने मुझे रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार मैं इनकार नहीं सुनूंगा। और यहाँ हम देखते हैं वो दावे से बात कर रहा है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं इनके ऊपर। तो यहाँ अपने प्यार मोहब्बत और दावे को लेकर वो जब उसकी माँ से ये बात करता है, इस बात को सदफ सुन लेती है और सदफ सुनने के बाद हक्की बक्की रह जाती है, गुस्से में आ जाती है और फ़ौरन से जाके कॉल करती है अमार को। जबकि अमार गाड़ी में आ रहा होता है और अमार को बताती है कि मेरी माँ उसको हाँ भी कर देगी और उसने रिश्ते की बात कर दी है। लिहाजा अमार और यहाँ सदफ बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ हमशा उनको वही वर्गलाने में लगी हुई है। इधर हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला जो है अभी तक उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो किसकी बात कर रहा है रिश्ते की। अभी तक वो यही समझ रहे हैं कि वो अपने रिश्ते की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तमाम जितने भी करैक्टर्स हैं यहाँ पे, सदफ है या अमार है या हमशा है, वो सब यही सोच रहे हैं कि शायद वो अपने रिश्ते के लिए आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, असल में वो अमार के रिश्ते के लिए यहाँ पे पहुँचा है। और यहाँ वो अमार के रिश्ते की बात करने आता है और उसकी माँ से कहता है कि मैं अमार के लिए आया हूँ क्योंकि आपने कहा था उसका कोई ना कोई रिश्तेदार साथ आए। चूँकि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, लिहाजा मैं उसकी तरफ से आया हूँ। मैं उसकी तरफ से गारंटी हूँ कि आप उसे सदफ का हाथ दे दें और सदफ की शादी की तारीख पक्की करें। यहाँ ऐसा क्यों है, आखिर उसको क्या वजह है? इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, अमार की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ वो अपने ज़हनी तनाव से बाहर आना चाहता है। वो जो मोहब्बत के फंदे में फंसा हुआ है उससे बाहर आना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो बार बार सदफ के बारे में सोचे। जब तक सदफ की शादी नहीं होगी वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहेगा। वो चाहता है कि जल्द अज जल्द सदफ की अमार से शादी हो, इसीलिए उसने उसकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए उनको अच्छा घर भी दे दिया है और वहाँ देखते हैं अमार को प्रमोट भी कर दिया है। तो ये सारा कुछ उसने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बस मेरी जान छूटे। ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम है, इतना ज़्यादा टफ काम है कि जब आप कोई ऐसी फीलिंग्स क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद इससे बाहर आना मुश्किल हो जाए। तो मतलब उन सारी चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब ये बात हमशा को पता चलेगी तो हमशा एक बार फिर सदफ और अमार से यही कहेगी कि इसके पीछे भी इसकी कोई चाल है। मतलब आप देखें शुरू से लेकर अब तक, जब सदफ को नौकरी मिलने जा रही है तब भी उसने कहा इसके पीछे उसकी चाल है। जब सदफ ने 8 करोड़ मांगा और उसने दे दिया तब भी उसने कहा कि 8 करोड़ देने के पीछे कुछ चाल है। तब हमने देखा वो अमेरिका लेके जा रहा है, उसके भाई का इलाज करवा रहा है, तब भी उसने यही कहा कि उसके पीछे उसकी चाल है। और बार बार उसकी बातों को माना गया। अब जब के रिश्ते की बात है और सपोर्ट कर रहा है यहाँ बिलाल अब्दुल्ला, अब फिर वो यही बात कर रही है कि हाँ आपकी शादी करवाने के पीछे भी उसकी कोई चाल है। अब क्या चाल हो सकती है भाई? सिंपली कि एक बंदा अपने हाथ से आप लोगों की शादी करवा रहा है, आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, आपको अच्छा घर दे दिया है, प्रमोशन दे दी है, गाड़ी दे दी है, सब कुछ आपको इतनी सपोर्ट दे रहा है, तो फिर अब क्या हो सकता है भाई? वो तो जान छुड़ा रहा है आप लोगों से। उसका तो मेन मकसद यही है कि बस इसकी कहीं शादी हो जाए और मैं इसके फंदे से आज़ाद हो जाऊं। और दोबारा उसने प्लान बताया था कि मैं तो सिंगापुर जा रहा हूं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर जाके सदफ को भूल जाएगा? हाँ जी, भूल सकता है, क्योंकि जब तक वो सामने रहेगी उसे याद आती रहेगी। जब तक एक उम्मीद बाकी रहेगी हाँ मैं इससे शादी कर सकता हूँ,
تب تک معاملات ویسے رہیں گے. تو جب وہ سب امیدیں ختم ہو جائیں گی, جب اس کی شادی عمار سے ہو جائے گی, تو معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور وہ کوئی نئی اور اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لے گا اپنی شادی کے لیے, جو کہ ہمشہ اسے بار بار کہتی ہے جو آپ کو دیکھ کے تڑپتی ہے کبھی اس کو بھی جانیے. تو جانے گا لیکن بعد میں, لیکن ہمشہ کے لیے نہیں فیلنگ رکھے گا, کیونکہ ہمشہ ایک چال باز عورت ہے اور ابھی تک اس کو پتہ نہیں چلا, ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتہ چلا. ادھر وہ ہمدرد ہے صدف کی, کہیں وہ ہمدرد ہے عمار کی, ساتھ ہی وہ ہمدرد بنی ہوئی ہے بلال عبداللہ کی, لیکن سب کی ایک کھچڑی پکا کے رکھ دی ہے, سب کو پریشان کیا ہوا اس نے بار بار اپنی چالوں کے ذریعے. اور ایسے کردار ریئل سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں, ان کا مین مقصد ہی دوسروں کی زندگی کو خراب کرنا ہوتا ہے, ان کا مین مقصد ہی دوسروں کو ناکام کرنا ہوتا ہے, حالانکہ ان کی اپنی زندگی جیسی بھی ہو, وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے. ایسے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. ان کا مقصد ہو بھی تو کچھ نیگیٹو ہی ہوتا ہے, لیکن وہ دوسروں کو خوش نہیں رہنے دیتے کم از کم. تو یہاں دیکھیے بار بار, اور یہ ڈرامہ جو ہے نا یہ ڈائلاگ کے اوپر بیس کرتا ہے, یہ ایکشن کے اوپر بیس نہیں کرتا. اور یہاں ہم دیکھتے کہ ایک ڈائلاگ جو ہے وہ دوسرے کردار کے لیے اس کا معنی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا جب صدف نے عمار سے کہا تھا کہ آؤ رشتے کے لیے تو پھر ساتھ کسی کو لے کے آنا, رشتہ دار کو, نہیں تو نہ آنا. مطلب اس نے تو ہمیں ایک فرینڈلی بول دیا تھا, لیکن وہاں عمار اس کو لے کر کے آپ نے کہا تھا نہ آنا تو میں نہیں آیا. تو مطلب اس کے نہ آنے کی وجہ سے عجیب سی صورتحال کریٹ ہو گئی تھی. اب جو کہ سیٹل کرنے جا رہا ہے بلال عبداللہ, کیونکہ بلال عبداللہ ابھی چاہتا ہے کہ عمار کی اس سے شادی ہو جائے. جی کیسا لگا یہ ریویو, اور اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا, ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.